दिल्ली में बढ़ती हिंसा पर आपका हमला, कानून व्यवस्था पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो और खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली में बढ़ती हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में राजधानी में दिन दहाड़े 6 हत्याएं हुई हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। आपके अनुसार एक 10वीं कक्षा के छात्र की बर्फ तोड़ने वाले औजार से चाकू मारकर हत्या की गई। वहीं एक दुकानदार को सिर्फ मोबाइल चार्ज करने से इनकार करने पर पीट कर मार डाला गया। हालिया रिपोर्टों के अनुसार 10 फरवरी 2026 को कम से कम 4 बड़ी घटनाएं सामने आई है। क्याला इलाके में एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, पीरागटी से एक कार से 3 शव बरामद, बवाना में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या और कल्याणपुरी में एक दुकानदार की चार्जर विवाद में मौत। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है कि राजधानी में कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि दिल्ली सरकार को भी सामाजिक व्यवस्था सुधारने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस बीच एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में अपराध दर में साल दर साल 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनता में चिंता बढ़ रही है। दोस्तों, लगातार हिंदी के अखबारों में ये खबर हम देख रहे हैं, कहीं 2 मर्डर, कहीं 3 मर्डर, कभी डबल मर्डर, कहीं ट्रिपल मर्डर। कल तो पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 6 मर्डर हुए हैं। 6 मर्डर देश की राजधानी में हो रहे हैं और दिन दहाड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे छुप के कोई मर्डर हो गया, किसी के घर घुस के किसी ने गोली मार के भाग गया। ना, बीच चौराहे पे, मेन रोड पे दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं और निर्मम हत्याएं हो रही हैं। एक मर्डर जो राखी बहन हमारी मंगोलपुरी से आती हैं, वहाँ कई बार विधायक रही, 3 बार। उनके मंगोलपुरी इलाके में कल एक 10वीं का छात्र अपने स्कूल गया। स्कूल में रोल नंबर लेने गया, बताया जाता है फेयरवेल भी थी उस दिन, और स्कूल से वो निकला तो उसके ऊपर हमला हुआ। हमले में जो बर्फ तोड़ने वाला सुआं होता है, वो सुआं उसके सर में यहाँ पे अंदर चला गया, मारा गया और आर पार निकल गया वो सुआं। और इस तरीके से उसकी मृत्यु हुई। उसकी माँ अभी तक विश्वास ही नहीं कर पा रही है कि उसका लड़का मर गया। त्रिलोकपुरी की घटना है, कोई नौजवान एक मोबाइल की दुकान पे गया, कि मेरा फ़ोन चार्ज कर दो। उसने मना कर दिया। आजकल नहीं करते लोग किसी का फ़ोन चार्ज, कल को पुलिस का कोई मामला बन जाए। उसने कई सारे लड़के वहीं पे इकट्ठे किए। उन लड़कों के पास लकड़ी के डंडे थे जिनके चारों तरफ कील थी। ऐसे हथियार थे उनके पास, जो आप कहीं फिल्मों में देखा करते थे कि लकड़ी के डंडे जिनमें चारों तरफ नुकीली कील, और उससे मार मार के उस दुकानदार को दुकान से बाहर निकाल के दुकान के सामने बीच बाजार में मार मार के उसकी हत्या कर दी। मोती नगर में बता रही है 2 हत्याएं, 1.5 घंटे के अंतराल में 2 हत्याएं मोती नगर में हुई। और ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गृह मंत्री का पता चलता है साहब अब वो नागालैंड में चले गए, अब वो जो है बंगाल में चले गए, वो प्रचार मंत्री बने हुए हैं। वो गृह मंत्री हैं देश के। भाई, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके अधीन पूरी देश की इंटरनल सिक्योरिटी है पहले तो, और दिल्ली की तो खास तौर पे आपके पास है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर जो है आप कब्जा जमा के बैठे हैं। आपने जबरदस्ती उस पर कब्जा जमाया हुआ कि साहब हम ही संभालेंगे। तो जो आम नागरिक है दिल्ली का, वो जाए कहाँ? पुलिस कमिश्नर अमित शाह से भी बड़े मंत्री हैं, पुलिस कमिश्नर किसी से नहीं मिलने के लिए तैयार।
अमित शाह को तो छोड़ दीजिए, वो दिल्ली में जब रहेंगे तो वो मिलेंगे, वो दिल्ली में होते ही नहीं कभी। क्या भगवान